मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन लाया हूं, फटाफट आओ। देखो मैंने ले लिया कि लार्जर डायमीटर पाइप को अकेले पूल भरने में लगता है x आवर्स एंड स्मॉलर डायमीटर पाइप को अकेले पूल भरने में लगता है y आवर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मुझे 12 आवर्स लगता है पूरा स्विमिंग पूल भरने में अगर मैं दोनों पाइप यूज करूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 12 आवर्स के लिए ये लार्जर डायमीटर पाइप भी चालू था और स्मॉलर वाला भी चालू था। ठीक है, तो उस 12 घंटे में कुछ पार्ट ऑफ द पूल ये भरा होगा और कुछ पार्ट ये भरा होगा और फिर दोनों का मिला के पूरा स्विमिंग पूल भरा है। ठीक है, तो सोचो अब लार्जर डायमीटर पाइप 12 आवर्स में कितना भरा होगा पार्ट ऑफ द पूल। सोचो अगर x आवर्स में अगर वो एक पूल पूरा भर पाता है, वन मतलब क्या, वन कंप्लीट पूल वो भर देता है x आवर्स में, तो सोचो एक घंटे में वो कितना भर पाएगा। इधर मैं इंटू 1/x करूंगा, x कैंसिल तो 1 मिलेगा, सो इधर भी 1/x से मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर 1 आवर में लार्जर डायमीटर का पाइप 1/x पार्ट ऑफ द पूल भर पाता है। ठीक है, अब वो 12 आवर्स के लिए चालू था तो उसमें कितना पार्ट भर पाएगा, इधर इंटू 12 करूंगा तो इधर भी इंटू 12। देयरफॉर 12 आवर्स में लार्जर डायमीटर का पाइप 12/x पार्ट ऑफ द पूल भर पाएगा। ठीक है, सिमिलरली स्मॉलर डायमीटर पाइप भी कितने के लिए चालू था, 12 आवर्स, तो एक घंटे में कितना पार्ट ऑफ द पूल भर पाएगा, इधर इंटू 1/y करूंगा तो इधर भी 1/y होगा। देयरफॉर 1 आवर में ये 1/y पार्ट ऑफ द पूल भर पाएगा। 12 आवर्स में कितना भर पाएगा, 12/y। बात समझो, अब ये दोनों मिला के पूरा पूल को भरे हैं। देयरफॉर 12/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1। 1 का मतलब कि 1 कंप्लीट पूल भरा है ये दोनों मिलके। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला इक्वेशन। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि लार्जर डायमीटर पाइप अगर 4 आवर्स के लिए यूज होता है, तो सोचो अगर एक आवर में वो 1/x पार्ट भरता है तो 4 आवर्स में कितना भरेगा, 4/x पार्ट। सिमिलरली अगर आप स्मॉलर डायमीटर जो वाला पाइप है वो अगर 9 आवर्स के लिए ऑन है तो 1 आवर में 1/y पार्ट ऑफ द पूल भर पाता है, तो 9 आवर्स में कितना भर पाएगा, 9/y। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या होगा, 4/x प्लस 9/y इज इक्वल टू कितना भर पाता है, ओनली हाफ ऑफ द पूल, तो यहाँ पे हाफ आएगा। तो ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देखो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने जाओगे तो वापस आप क्या करोगे, xy का एलसीएम लोगे तो फिर से यहाँ पे xy का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो याद है पिछला वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने लिया था लेट 1/x बी इक्वल टू यू, कोई दूसरा वेरिएबल, एंड 1/y बी इक्वल टू v, कोई दूसरा वेरिएबल। देयरफॉर अब देखो अब इक्वेशन क्या हो जाता है, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 12u प्लस 12v इज इक्वल टू 1। देखो अब कुछ प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है वेरिएबल्स का, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, देखो ये वाला बन जाएगा 4u प्लस 9v इज इक्वल टू हाफ बन जाएगा। तो देखो ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। हम लोग को अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तो जब आप सॉल्व करोगे एलिमिनेशन मेथड से ही करना, ठीक है, तो आप लोग को u का वैल्यू मिलेगा 1/20 एंड v का वैल्यू मिलेगा 1/30। तो x और y का वैल्यू क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल। देयरफॉर x का वैल्यू आपको आएगा 20, देयरफॉर 20 आवर्स लगेगा स्मॉलर लार्जर डायमीटर पाइप को भरने में। ठीक है, पूरा पूल अकेले, एंड y का वैल्यू आपको मिलेगा 30 आवर्स, तो 30 घंटा लगेगा फॉर स्मॉलर डायमीटर पाइप टू फिल द स्विमिंग पूल अलोन। ठीक है।